बीबी आईसीयू में भी गई तब भी बाबा के यहां जाऊंगा। ये बाबा के भक्त हैं। इस एफआईआर में बाबा का नाम दूर दूर तक नहीं है, बाबा का चर्चा दूर दूर तक नहीं। पुलिस आश्रम पर दबिश दे रही है और ये साहब कहते हैं कि बाबा यूपी में हैं। बाबा कहां हैं? बाबा उत्तर प्रदेश में हैं। साक्षात नारायण का स्वरूप है बाबा। 7% लोगों का ऐसा मानना है और 93% लोगों का ऐसा मानना है कि ये बाबा ढोंगी है, ये बाबा पाखंडी है। लेकिन हम लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अरे वो नेता कहां गए जो पीडीए की बात करते थे? आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्यों नहीं गए? तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब अब तो उत्तर दे दीजिए, उत्तर चाहिए हमें। यह सवाल अब मीडिया में भी फैलने लगा है, तैरने लगा है, गूंजने लगा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी की मांग आखिर क्यों नहीं हो रही? उस बाबा को आखिर क्यों छोड़ दिया जा रहा है और उस बाबा को आखिर कौन बचा रहा है? ये वही चिंटू मिंटू पिंटू हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ठीक स्थिति उसी प्रकार है जैसे कि आप पत्ते को काट दीजिए, पेड़ का कोई कसूर नहीं है। कि बाबा जो है उल्लू की आंख का काजल अपने आंखों में लगाता था। और ये देखिए वही नल है। जो लोग भी जाते थे बाबा के यहां तो बाबा कहता था कि इस नल का पानी जरूर पियो, तुम्हारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे, तुम्हारे रोग सब मिट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि कोई सूरजपाल के खिलाफ चूं भी करते। ये वही सूरजपाल है जो 121 लोगों की सांसें छीन लेता है। ये वही सूरजपाल है जो अपने आप को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बताता है। ये वही सूरजपाल है जो मुर्दों में जान फूंकने का दावा तो करता है लेकिन उस वक्त भागने लगता है जब सबसे ज्यादा मुर्दे इसका इंतजार कर रहे थे। ये वही सूरजपाल है जिसके उषण का आरोप भी लग चुका है। ये वही सूरजपाल है जो कहता है कि मेरे चरणों का धूल अपने माथे पर लगाओ, मेरे चरणों का धूल अपने घर पर ले जाओ। ये वही सूरजपाल है जो तमाम लोगों के लिए वोटिंग एजेंट बना हुआ है। इसीलिए सब लोग खामोश हैं। सबको इस बात का डर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सर पर है। चिंटू मिंटू पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में हाथरस घटना जो घटित हुई थी उसमें 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए जिसमें 2 महिला भी है। बाबा का मुख्य सेवादार बताया जा रहा था, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। ये वही चिंटू मिंटू पिंटू हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ठीक स्थिति उसी प्रकार है जैसे कि आप पत्ते को काट दीजिए, पेड़ का कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर पत्ते का है, पेड़ का तो कोई कसूर है नहीं। इसीलिए बाबा के ऊपर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं है। हाथरस स्टैम्पीड ट्रेजेडी, भोले बाबा नॉट नेम्ड इन एफआईआर। साफ शब्दों में एनडीटीवी ने लिखा है कि भोले बाबा का नाम हाथरस भगदड़ मामले में नहीं है क्योंकि बाबा ने परमिशन नहीं लिया था। परमिशन तो कोई और लिया था। जो मुख्य सेवादार था वो परमिशन लिया था, उसके नाम से परमिशन है, पुलिस का ऐसा कहना है। इसीलिए एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। एफआईआर की एक कॉपी आपके सामने है, ये देखिए। मधुकर साहब जो मुख्य सेवादार हैं उनका नाम यहां पर है और 21 लोग अज्ञात में हैं। आप देखिए 21 लोग अज्ञात में हैं और इस एफआईआर में बाबा का नाम दूर दूर तक नहीं है, बाबा का चर्चा दूर दूर तक नहीं। और ये देखिए ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एपी सिंह। इनको कौन नहीं जानता है। अब ये जो है बाबा के केस में, हाथरस केस में बाबा के ये अधिवक्ता है। बाबा का केस अब लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह। एपी सिंह साहब का क्या कुछ कहना है देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जब बाबा को तमाम लोग कहने लगे कि बाबा तो भगौड़ा है, बाबा तो भाग निकला, बाबा दुम दबाकर भाग लिया, तो वकील साहब क्या कुछ कहते हैं। वकील साहब का कहना है कि बाबा यूपी में है, यानी बाबा यूपी से कहीं बाहर नहीं गए। पुलिस भले खोज रही हो उन्हें, बाबा को पुलिस आश्रम पर दबिश दे रही है, अधिकारी लोग जा रहे हैं और ये साहब कहते हैं कि बाबा यूपी में हैं, कहीं भागे नहीं है। बाबा कहीं भागे नहीं है, बाबा फरार नहीं है। बाबा कहां है? बाबा उत्तर प्रदेश में है। यदि बाबा उत्तर प्रदेश में है, पुलिस बाबा को खोज रही है, हाथरस में 121 लोगों की जान चली जाती है और बाबा उत्तर प्रदेश में है, तो बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बाबा से पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है? अब तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं इस बाबा के साथ क्या कुछ होना चाहिए। मैं आप लोगों से ही पूछता हूं इस बाबा के साथ क्या कुछ होना चाहिए, आप लोग ही कमेंट में बताइए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर लिखिएगा क्योंकि ये बाबा कहते हैं कि जरूरत आने पर मैं प्रलय भी ला सकता हूं, तो थोड़ा सोच समझ कर लिखिएगा। आज सुबह हाथरस मामले गए लोगों के परिजनों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे और देखिए इसकी काफी तारीफ भी हो रही है। दुख में हर नेता को आना चाहिए कि इस दुखद घटना में तमाम लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी हाथरस जरूर आए। लेकिन हम लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अरे वो नेता कहां गए जो पीडीए की बात करते थे। अखिलेश यादव का भी नाम अब इसमें लिया जा रहा है
और अखिलेश यादव के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के हाथरस में क्यों नहीं गए। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट बैंक के कारण ऐसा अखिलेश यादव कर रहे हैं, ऐसा हर पार्टी कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि कोई बाबा के खिलाफ चूं भी कर दे, जबकि बाबा का कितना सारा कसूर है आप देख रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाबा को गिरफ्तार करो, ढोंगी को गिरफ्तार करो, पाखंडी को गिरफ्तार करो। लेकिन बाबा उत्तर प्रदेश में मौज काट रहा है, यह कहना उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह साहब का। अब आइए और भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी तस्वीर है, ये विनीता जैन है, ये लिखती हैं कि फर्क साफ है, राहुल गांधी हाथरस। ये देखिए, ये तस्वीर है, यहां पर लिखा हुआ है कि रियल पीएम और दूसरी तरफ है कि रील पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को रील वाला प्रधानमंत्री बताया जा रहा है और राहुल गांधी को रियल पीएम भी बताया जा रहा है। अब देखिए दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बाबा साकार हरि तंत्र साधना भी करता है। बाबा जो है उल्लू की आंख का काजल अपने आंखों में लगाता था। और ये देखिए वही नल है जो नल, चमत्कारी नल बताया जाता है कि जो लोग भी जाते थे बाबा के यहाँ तो बाबा कहता था कि इस नल का पानी जरूर पियो, तुम्हारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे, तुम्हारे रोग सब मिट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होगी, तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं आएगा। सुबह बाबा को दूध से नहलाया जाता है और उसी दूध से खीर बनती है जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। जिस दूध में सूरजपाल नहाता है उसी दूध से खीर बनाई जाती है और उस खीर को भक्तों में बांटा जाता है। यह बाबा का वही आश्रम है जो 21 बीघे के अंदर फैला। अब यह भी सवाल लोग कर रहे हैं कि बाबा के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, हाथरस जैसी घटना घटित हो जाती है जिसमें 121 लोग जान गंवा देते हैं और बाबा के भक्त कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हम बाबा के आश्रम में दरबार लगाते रहेंगे, बाबा के कथा में जाते रहेंगे, बाबा के सत्संग में जाते रहेंगे, बाबा के प्रवचन में जाते रहेंगे, क्योंकि बाबा हमारे भगवान हैं। वह तो यहां तक कह रहे हैं कि बाबा ने ब्रह्मांड बनाया है, सब कुछ उनकी ही मर्जी से हो रहा है, मतलब अब क्या ही कहा जाए। अब देखिए बाबा के भक्त कह रहे हैं कि बाबा ने ब्रह्मांड बनाया है और सब कुछ बाबा की मर्जी से हो रहा है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और देखिए अब बाबा के भक्त क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये एक बाबा के भक्त हैं और जिनकी पत्नी अभी आईसीयू में, बीबी आईसीयू में मर भी गई तब भी बाबा के यहां जाऊंगा। ये बाबा के भक्त, क्योंकि बाबा नारायण साकार हरि भोले बाबा हैं। 93% लोगों ने कहा है कि ये बाबा ढोंगी और पाखंडी है और 7% लोगों ने कहा कि साक्षात नारायण साकार हरि, यानी कि साक्षात नारायण का स्वरूप है बाबा। 7% लोगों का ऐसा मानना है और 93% लोगों का ऐसा मानना है कि ये बाबा ढोंगी है, ये बाबा पाखंडी है। अब इस हाथरस मामले को लेकर राम भद्राचार्य की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बाबा का कहना है कि हरि नारायण को, बाबा साफ शब्दों में कह रहे हैं, ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु हैं, इनका कहना है कि हरि नारायण दोषी है और इन्होंने कहा कि यदि ऐसे पापी लोगों के सत्संग में जाएंगे तो इस तरीके की घटना होना लाजमी है, स्वाभाविक। ये राम भद्राचार्य जी कहते हैं। वहीं इसके साथ तमाम साधु संतों की यह भी प्रतिक्रिया आ रही है कि ऐसे लोग सनातन धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ढोंग और आडंबर के चलते ही तमाम बाबा, साधु, संत, सन्यासी बदनाम हो रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बाबा, ये जो सूरजपाल था, ये कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनता था, ये चश्मा जरूर लगाता था, टाई जरूर पहनता था, सूट बूट जरूर पहनता था। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जूता पहन के ये बाबा प्रवचन देता था। और भला जूता पहन के कौन सा प्रवचन होता है? मीडिया में भी चर्चा काफी जोर शोर चल रहा है कि अब उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, हमें उत्तर चाहिए कि बाबा की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं। यह सवाल अब मीडिया में भी फैलने लगा है, तैरने लगा है, गूंजने लगा है। तमाम लोग कह रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी की मांग आखिर क्यों नहीं हो रही, उस बाबा को आखिर क्यों छोड़ दिया जा रहा है और उस बाबा को आखिर कौन बचा रहा है और वो बाबा आखिर किस नजरिए से दोषी नहीं है। बहरहाल इस मामले पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा और यह भी बताने का काम जरूर कीजिएगा कि बाबा ढोंगी है या पाखंडी है या साक्षात हरि का अवतार है।